हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय बिहार, जय बिहार, जय भारत। जीएस विजन विंग्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी और दरोगा के लिए जो केमिस्ट्री यानी कि साइंस का पार्ट है, एक केमिस्ट्री, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस जानेंगे कि आखिर कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, और खास करके हमारे एग्जाम में जैसे जिस सीरियल वाइज जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछता है उस पर ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे और जिससे कम पूछता है उस पर कम प्रीफरेंस देंगे। तो 10 से 12 क्लास, लगभग 12 से 15 क्लास में हम केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये क्लासेस सीरीज आएगी पूरा का पूरा। और आपको मैं ये अपडेट दे दूं, जिनको भी ये लगता है कि मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं है या केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, उन सभी के लिए ये सुनहरा अवसर है जिसमें आपको मैं ये अपडेट दे दूं कि आपका केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। बस 15 क्लास आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखो, और देखने के बाद आपको जो होमवर्क दी जाएगी उसको करने के बाद आपका केमिस्ट्री सबसे सब्जेक्ट में सबसे बढ़िया और आसान हो जाएगा, और कोई भी जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं केमिस्ट्री का सबसे पहले सिलेबस। और ये जो हमारा केमिस्ट्री पढ़ाने का ये होगा, उसमें दो चीजें खास करके कवर होगी, बीपीएससी और दरोगा का एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी और दरोगा का एग्जाम। खास करके दरोगा के लिए जो हम बैच लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी टाइमिंग हम लॉन्च करेंगे। टाइमिंग यानी कि क्लास का डेट कब से शुरू होने वाला है और टाइम क्या होगा आपको बताएंगे बहुत जल्दी। इस पे प्लानिंग हमारी टीम के द्वारा चल रही है, जीएस विजन विंग्स क्लासेज की तरफ से। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी कि इसको हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस ना करते हुए केमिस्ट्री किसको करते हैं, आप जैसे देखोगे कि केमिस्ट्री में आखिर पढ़ना क्या है। केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, तो मैटर के बारे में पढ़ना, पदार्थ। और मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें कोई मास हो और किसी जगह को घेरे, मास हो और जगह को घेरे, उसको पदार्थ यानी कि मैटर बोलते हैं। मास हो और जगह को घेरे उसको पदार्थ यानी कि मैटर बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा पदार्थ यानी कि मैटर का? हम है, आप है, ये बोर्ड है, या फिर ये कैमरा है, या फिर बेंचेज है। हर एक चीज, जो भी वस्तु आप अपने नेकेड आई से जो अभी आपको दिख रहा है या महसूस कर रहे हो, हर एक चीज जो हवा महसूस कर रहे हो, सब का सब मैटर ही है। फिर आपके मन में आएगा तो फिर नॉन मैटर क्या है? नॉन मैटर मैं बताता हूं, नॉन मैटर क्या है। नॉन मैटर वो है जिसमें मास ना हो, बिल्कुल जिसमें मास ना हो नॉन मैटर है। तो ऐसा क्या वस्तु होगा? बहुत सारी ऐसे वस्तुएं जिसमें मास ना हो, जगह नहीं घेरता हो। जैसे में आपका इमोशंस जितना है, जैसे हेट है, लव है, ये सब नॉन मैटर है। तो मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरे के पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर एक स्पेसिफिक चैप्टर भी है, लेकिन जितना भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे कहीं ना कहीं मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा चैप्टर खास करके पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में। सबसे पहला हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड फॉर्मूला। हम लोग अपने सिलेबस को ड्यूल लैंग्वेज में ले चलेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और सूत्र। सूत्र का मतलब फॉर्मूला, ठीक है। ये पहला चैप्टर, इसको इसलिए देखेंगे क्योंकि फॉर्मूला आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ये सब आपको पता है, इसलिए फॉर्मूला के लिए ये क्वेश्चन पूछेंगे, पढ़ेंगे। आगे मैं ये धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मैटर, मैटर यानी कि पदार्थ। पदार्थ क्या होता है अभी हम लोग देख रहे थे। उसके बाद हम 3 नंबर पे पढ़ते हैं, मैटर के बाद लेके चलते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेसेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल और क्षार, या फिर नमक, जो भी बोलो आप। 4 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 1 लेके चलते हैं रेडियो एक्टिविटी। यानी कि रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता। 5 नंबर पे हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, लेके चलते हैं। अभी हम लोग एक चैप्टर उठा लेते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
या फिर पीरियोडिक टेबल रख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल भी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल 6 नंबर पे हम लोग रख लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि हाँ केमिकल बॉन्डिंग ठीक है। 7 नंबर पे पढ़ते हैं हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसमें मैन मेड मटेरियल इंक्लूड कर लेते हैं। मैन मेड मटेरियल्स का मतलब सिंथेटिक आइटम जो भी बना हुआ है वो भी थोड़ा मोड़ा देख लेंगे, उसका फॉर्मूला वगैरह। एक चैप्टर और रख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और क्या रख ले सकते हैं, जैसे केमिकल इक्वेशन रख लिया, मेटल एसिड बेस, रेडियो एक्टिविटी, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक चैप्टर और रखते हैं मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। चलिए ये 8 चैप्टर पे हम लोग अभी ध्यान से पढ़ेंगे, और भी कुछ बचेगा तो आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम उठा रहे हैं केमिकल इक्वेशन एंड फॉर्मूला। तो केमिकल इक्वेशन एंड फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर ही हम लोग शुरू करते हैं, केमिकल इक्वेशन एंड फॉर्मूला। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको धीरे छोटा छोटा बताऊंगा जो आपको पढ़ने में आसानी डलेगा। केमिकल इक्वेशन एंड फॉर्मूला में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इसको पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहला चैप्टर क्या है आप देख पा रहे हो। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड फॉर्मूला। इस चैप्टर में सबसे पहले ये जो फॉर्मूला लिखा हो यानी कि सूत्र, ये सभी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं आज के बाद, जी हां आज के बाद ये सूत्र यानी कि फॉर्मूला आपको कभी भी कष्ट नहीं देने वाला है, अगर आपने ध्यान से क्लास को देखा और जब मैं होमवर्क दूंगा उसको आपने कर ली। बिल्कुल, तो देखते हैं कि ये सूत्र यानी कि फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपने एक छोटी छोटी चीजें समझ ली तो आपको आगे चल के मतलब आधे घंटे बाद फॉर्मूला लिखने में कोई इशू नहीं आएगा। आप आसानी से फॉर्मूला लिख के लेके जाओगे केमिस्ट्री का, यानी कि आपको कुछ भी लिखा हुआ रहेगा आप आसानी से। जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर यहां पे फॉर्मूला लिखा हो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको याद करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप याद करते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे, ये फॉर्मूला जो याद करना पड़ता है ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको। मैं बताऊंगा कि अगर ये नाम लिखो तो इसको कैसे लिखोगे, या ये फॉर्मूला लिखा हो तो ये नाम कैसे लिखोगे। यही चीज का आज क्लास यानी कि सूत्र यानी कि फॉर्मूला पे चीजें चलेगी। इसको समझने से पहले छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिसको मैं समझाऊंगा आपको, देखते हैं क्या है। ये थोड़ा सा क्लास मतलब बोर्ड पे इसलिए रख रहा हूं कि फिर से मैं जूम करके चीजों आपको दिखा सकूं। चलो तो सबसे पहले देखते हैं सूत्र के बारे में। इससे पहले छोटा छोटा कुछ चीजें आपको समझा दूं। सबसे पहले आप ये बताओ कि पॉजिटिव रेडिकल एंड निगेटिव रेडिकल का मतलब आप सब क्या समझते हो, या आयन के बारे में, पॉजिटिव आयन या निगेटिव आयन के बारे में क्या समझते हो। सबसे पहले देखो आपको 1 से 18 जो एलिमेंट्स है, 1 से 18 एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कुछ में 4 पाए जाते हैं, कुछ में 5, 6, 7 या 8 पाए जाएंगे। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं पहले समझो, पहले रेडिकल समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है, चलो आपको पता है। और एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब यही होता है।
अब देखते हैं, मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये बात तो आपको बहुत बढ़िया से पहले से ही पता है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ऑर्बिट पे, ठीक है। तो आपको पता है कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8। ये सारी चीजें नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा समझा रहा हुआ। और क्योंकि सोडियम के लिए पढ़ रहे हैं तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अब एक बात समझो, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था सोडियम में? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था सोडियम में? 11। यानी कि जितना चार्ज न्यूक्लियस में उतना ही चार्ज प्रोटॉन के अंदर प्लस में, प्रोटॉन जितना चार्ज रखे हुए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस में इतना, और मतलब चारों तरफ जो रोटेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज 11 इंटू 1 माइनस में 1.6 यानी कि प्लस और माइनस नलीफाई हो जाएगा, इसीलिए सोडियम को Na लिखे हुए हैं। सोडियम को Na क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, नलीफाई हो गया, न्यूट्रल सोडियम है ये। अगर ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने का मतलब क्या है कि ये अपने आउटर मोस्ट कक्षा में बस 8 इलेक्ट्रॉन पाई चाहिए इसको, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को और डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, किसी को डोनेट कर दिया। जैसे इसने डोनेट किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा कि इसके पास प्रोटॉन की संख्या 11 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो अभी भी 11 ही है प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगा। यानी कि प्रोटॉन की संख्या 1 बढ़ गया। अगर प्रोटॉन की संख्या 1 ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 1 ज्यादा हो गया, तो सोडियम प्लस लिख देते हैं। तो इसको प्लस रेडिकल यानी कि पॉजिटिव रेडिकल या पॉजिटिव आयंस बोलेंगे। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज का वर्चस्व बढ़ गया, एक प्रोटॉन ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया तो 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया, ऑफ कोर्स सी बात है, इसलिए Na प्लस लिख देते हैं। अब दूसरा लेते हैं, अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इतना और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इतना, ये भी 17 के बराबर, ये भी 17 के बराबर, यानी चार्ज यही हो गया। फिर से ले लो, पहला में 2, ठीक है, दूसरा में 8, तीसरा में 7। अब देखो तीसरा कक्षा में 7 है तो इसको डोनेट करना, इतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको अब चाहिए, एक्सेप्ट करेगा, तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बाहर से अभी 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो 7 और 1 8 हो जाएगा। 8 अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 से 18 हो गई ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बढ़ गई तो निगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, तो क्लोरीन जो होता है वो माइनस में लिखाता है, क्लोरीन माइनस में लिखाता है। अब देखो ये था पॉजिटिव रेडिकल, ये था निगेटिव रेडिकल, ठीक है, यानी कि धन आयन और ऋण आयन, ये समझ गए। तो रेडिकल आप बहुत बढ़िया से समझ गए। अगर रेडिकल समझ गए क्या होता है तो अभी थोड़ा सा वैलेंसी समझिए क्या होता है। मैं वैलेंसी समझाता हूं आपको, चलिए तो वैलेंसी थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर आगे चल के आपको चीजें आसान हो जाएगी। वैलेंसी और आसान, ये सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वैलेंसी होता है, जैसे समझो वैलेंसी होता है, अगर सोडियम है, सोडियम के आउटर, सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो सोडियम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसको जब बांटेंगे तो 2 8 और लास्ट में 1, तो 1 जो होगा ये क्या हो जाएगा, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो यही हो जाएगा वैलेंसी सोडियम का। कहने का मतलब समझो, अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो, या 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 इलेक्ट्रॉन हो, अब वैलेंसी समझना क्या होगा। आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एलिमेंट का या तो 1 2 3 हो तो यही वैलेंसी हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर 4
5, 6 और 7 हो तो इसको 8 से माइनस कर लेना है, यानी कि अगर 5 हो तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 वैलेंसी हो जाएगा। अगर 6 हो तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 वैलेंसी हो जाएगा। अगर 7 हो तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। और अगर 4 हो तो 4 ही रह जाएगा, और 8 अगर है तो इसको वैलेंसी से कुछ लेना देना नहीं हो, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, उसको नोबल गैसेस बोलते हैं। उसको ऑलरेडी वो स्टेबल है तो किसी से क्यों रिएक्ट करे, रिएक्शन तो यही दोनों करेंगे। चलिए इनको, ये जो होंगे जिसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे किसी को, ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं थोड़ा सा चीजों को। चलिए नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। नेक्स्ट पेज में आके आपको कुछ चीजें दिखाते हैं, रुकिए। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो यहां इधर हम लोग पॉजिटिव रेडिकल 10 लिखे हैं और निगेटिव रेडिकल 10 लिखे हैं। अब पॉजिटिव रेडिकल में क्या लिखे हैं, देखिए सोडियम का संकेत यानी कि साइन Na होता है। आप सबको एकदम बढ़िया से ये बात पता होगा, सोडियम का संकेत 1 होता है, यानी कि साइन Na होता है और वैलेंसी 1 होता है। पोटेशियम का K, अच्छा ये अगर निकालना हो तो मैं निकाल के भी बता दूंगा। जैसे मान लो सोडियम का तो मैंने बताया था, पोटेशियम का बाड़ा होता है, ऐसे करके निकालोगे बाड़ा नहीं होता पोटेशियम का, अल्युमिनियम का, कैल्शियम का, सबका जब देखोगे तो देखो सोडियम का Na 1 हो जाएगा वैलेंसी, पोटेशियम का K ये 19 होता है, जब निकालोगे तो 1 आ जाएगा K और वैलेंसी 1 हो जाएगा। एल्युमिनियम का Al होता है क्या, साइन Al लिखते हैं और वैलेंसी 3 हो जाएगा। वैसे ही कैल्शियम का Ca होता है और 2 हो जाएगा। फेरस का Fe होता है, वैलेंसी 2। फेरिक का Fe होता है, वैलेंसी 3। अच्छा देखिए यहाँ पे फेरस और फेरिक ये याद रखना है। ये याद रखने के लिए ये सब का सब 10 ये और 10 ये आपको लिखना है और याद करना है, क्योंकि ये अगर याद हुआ तो आपके फॉर्मूला का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लगभग 95% क्वेश्चन सही होगा। अभी हम दिखाएंगे मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा, आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो अगर क्यूप्रस लिखा हुआ तो Cu ही लिखेंगे, लेकिन इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। अगर क्यूप्रिक लिखा हुआ तो Cu ही लिखे लेंगे, इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। अमोनिया का NH4 वैलेंसी 1, मैग्नीशियम का Mg वैलेंसी 2। अब देखिए जो भी यम वो है, ये 1 2 3 और जो भी वैलेंसी होता है 1 2 3 आउटर मोस्ट कक्षा में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या होता है, मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो मेटल जो भी होंगे वो तो पॉजिटिव रेडिकल ही बताएंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। पॉजिटिव रेडिकल ये चीजें आप देख रहे हो, इसको लिख लेना और याद करना है। अब देखिए निगेटिव रेडिकल क्या, ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो इसका साइन O लिखते हैं और वैलेंसी 2। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH यानी कि इसका वैलेंसी 1। नाइट्राइट N लिखेंगे और वैलेंसी 3। नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1। सल्फाइड S वैलेंसी 2। सल्फेट SO4 वैलेंसी 2। बाइसल्फेट HSO4 वैलेंसी 1। कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2। बाइकार्बोनेट HCO3 वैलेंसी 1 और कार्बाइड क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, इसका वैलेंसी आप देख पा रहे हो 1 है, ठीक है। तो चलिए ये अगर आपको याद हो जाएगा तो आप आसानी से करोगे क्या, ये हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे देखो, चलिए क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आपको दिया जाए कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड ऐसे लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले देखो सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है तो आप इसको बाइफॉर्केट करो। सबसे पहले यहां पे ये सोडियम है, ये ऑक्साइड है, दो चीजें एक साथ लिखा हुआ ना, देख पा रहे हो, आप समझ रहे हो, दो चीजें एक साथ लिखा हुआ। तो सबसे पहले सोडियम देखो, सोडियम यहां पे लिखा हुआ है, सोडियम का संकेत Na, तो हमने लिख दिया Na, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑक्साइड, ऑक्साइड का संकेत O मतलब ऑक्सीजन का O, ठीक है, ये भी लिख दी मैंने। सोडियम का वैलेंसी 1 तो 1 लिख दिए। ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड का वैलेंसी 2 तो 2 लिख दिए। अब यहां तक आपने जैसे लिख लिया तो इसको इंटरचेंज कर दो, इसको उठा के इसके पैर पे डाल दो, इसको उठा के इसके पैर पे डाल दो, यानी कि Na2O यही होगा सोडियम ऑक्साइड। बस मैं फॉर्मूला निकालने बता रहा हूं, चीजें आप धीरे धीरे समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ऐसे फॉर्मूला जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपसे पूछ दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अब बताओ,
अगर ये 10 और 10 20 आपको याद है तो आसानी से आप बना के ले जाओगे। सबसे पहले देखिए सोडियम एक साथ, हाइड्रोक्साइड एक साथ। सोडियम का सिंबल आपको पता है क्या होता है, Na होता है। हाइड्रोक्साइड का सिंबल आपको पता है क्या होता है, OH होता है। आपको अगर नहीं पता है तो याद कर लेना है, ठीक है। सोडियम का वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी आप देखो कितना है 1। तो जब दोनों सेम रहे तो कुछ भी नहीं लिखना है, चुपचाप ऐसे ही छाप देना है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये दो बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, देखते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं छोड़िए, पोटेशियम सल्फेट देखते हैं। पोटेशियम सल्फेट, अब पोटेशियम सल्फेट देखते हैं तो इसके लिए देखिए पोटेशियम सल्फेट में हो क्या रहा है चीजें। पोटेशियम एक साथ कीजिए, सल्फेट एक साथ कीजिए। पोटेशियम का आप देखो, पोटेशियम का बैलेंसी कितना है 1 है, ठीक है। पोटेशियम को K से लिखते हैं तो पहले आप K लिख दो, बैलेंसी 1 ऊपर में 1 लिख दो, ठीक है। उसके बाद सल्फेट, सल्फेट आप खोजो कहाँ है, सल्फेट SO4 है ना, बैलेंसी 2 है ना, तो सल्फेट SO4 और बैलेंसी आप कितना है देखो सल्फेट का 2। सल्फाइड एस होता है, सल्फेट SO4 यानी कि 2 लिख दोगे। अब इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज अब करोगे तो K2SO4 हो जाएगा ना। आप कितना आसानी से बना रहे हो। अगर ये 10 और 10 20 आपको याद है, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल, तो आसानी से फॉर्मूला बन रहा है ना। ऐसे ही बहुत सारा एग्जांपल उठा लो कोई, चलो देखते हैं। एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। अल्युमिनियम बाइकार्बोनेट अगर आपको लिख के दे दिया तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, इसके लिए आप देखो करोगे क्या। एल्युमिनियम एक साथ, बाइकार्बोनेट एक साथ। तो एल्युमिनियम सबसे पहले ढूंढो, यहां पे कितना है, एल्युमिनियम का Al लिखेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए Al लिखते हैं, ओके। इसका बैलेंसी, एल्युमिनियम का बैलेंसी 3 मैंने लिख दी। उसके बाद कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट अब ढूंढो कहाँ है, बाइकार्बोनेट कहाँ है, आप देखो इसमें ढूंढोगे तो यहां पे है HCO3। बाइकार्बोनेट का बैलेंसी 1। अब देखो मैंने क्या बोला था, इसका इधर आएगा, इसका इधर जाएगा, तो जब आप लिखोगे तो Al HCO3 का होल थ्राइस हो जाएगा ना। ये इंटरचेंज जो होगा तो टोटल के टोटल पे जाएगा, तो इसको होल थ्राइस बोलते हैं, यानी कि Al HCO3 का होल थ्राइस, यानी कि ये हो जाएगा क्या, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट। वैसे ही एक और फॉर्मूला जैसे देखो लोग, फेरिक सल्फेट लिखते हैं, फेरिक सल्फाइड लिखते हैं, चलो ठीक है सल्फेट ही लिखते हैं, फेरिक सल्फेट। अगर फेरिक सल्फेट आपसे पूछ दिया जाए तो फेरिक सल्फेट आप लिखो कैसे। फेरिक देखो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, फेरस का 2 होता है और फेरिक का 3 होता है, ध्यान देना। सिंबल भले सेम हो तो फेरिक का 3 होता है ना, आप देखो फेरिक का 3 हम लिखे तो 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद सल्फेट लिखे, सल्फाइड नहीं लिखे, सल्फाइड का 2 होगा और सल्फेट SO4 का 2 होता है, तो SO4 यहाँ पे 2, ठीक है। जब इसको आप लिखोगे तो क्या होगा, ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस। यही तो हो जाएगा क्या, फेरिक सल्फेट। अगर ये अभी तक आप लोग जो भी हम समझाए हैं समझ गए हो, तो आपको अब होमवर्क क्या है कि जैसे देखो ये चीजें आप बार बार आप रिपीट करके देखोगे, इसको लिखोगे और याद करोगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना के ले जाओगे जितना भी आप बनाना चाहो। तो अभी मैं आपको एक होमवर्क याद दे रहा हूं, आपको ये 10 और ये 10 याद कर लेना। जैसे ही आप याद करोगे तो फिर आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना नहीं है, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना के ले जाओगे। ऐसे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नाम लिखा रहे, आप इसमें से अगर याद रहा तो आप आसानी से फॉर्मूला निकाल लोगे। जैसे देखो मैंने निकाल के आपको बताया एग्जाम्पल में, ऐसे करके आप फॉर्मूला निकाल लोगे। और इतना याद करने के बाद आपको होमवर्क क्या है कि देखो जैसे सोडियम को उठाओ, ये सोडियम है ना, सोडियम को उठा के एक बार ऑक्साइड, यानी कि सोडियम ऑक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम नाइट्राइड, फिर सोडियम नाइट्रेट, फिर सोडियम सल्फेट, ऐसे करके 10 का फॉर्मूला लिखो। एक सोडियम उठाओगे 10 का फॉर्मूला लिखोगे, पूरा का पूरा के साथ खुद से लिखना है। सोडियम के साथ ये 10 लिख लोगे तो आपका 10 फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको पोटेशियम के साथ, फिर 10 के साथ, फिर 10 हो जाएगा। तो जब इन 10 के साथ लिखोगे तो 100 फॉर्मूला होगा।
तो आपका होमवर्क है सूत्र यानी कि फॉर्मूला के लिए कि आपको 100 फॉर्मूला लिखना है देख के, और देख के ही लिखना है आपको, और इन दोनों चीजों को याद करना है। और जैसे ही आपने 10 और 10 20 को याद कर लिया, 100 फॉर्मूला लिख लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको फॉर्मूला से रिलेटेड तो गलत नहीं होगा। अब इसको एक्सटेंशन, इसका जो भी एक्सटेंशन होगा, चीजें आगे बढ़ेंगी। जब आप याद कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास हम केमिस्ट्री का लेके आएंगे, इस पे सूत्र का थोड़ा सा इनहेंस करेंगे और फिर केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो अभी का क्लास यहाँ पे स्थगित करते हैं और आपके लिए आगे फिर से हम इस सीरीज का क्वेश्चन लेके आएंगे केमिस्ट्री का। तो धन्यवाद। एक सेकेंड, आप लोगों को करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी का बेल दबा देना है। इससे आपको नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो आप से देख पाओगे कि चीज़ों को आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। खास करके आप अपने जितने दोस्तों के साथ शेयर कर सको, कृपया करके शेयर करो, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आएंगे। तो धन्यवाद। जीएस विजन विंग्स क्लासेज की तरफ से आपके करियर के लिए आपको विश करते हैं हम कि आप बहुत से बहुत जल्द सक्सेस करें। हमारा दरोगा का बैच बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, हम डेट अनाउंस करेंगे। हमारे टीम के सारे टीम के तरफ से काम चल रही है दरोगा बैच अनाउंस करने के लिए। हम बहुत जल्द डेट अनाउंस करेंगे। हमारा 2 जो ब्रांच है दोनों पे दरोगा बैच लॉन्च होने वाला है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है बहुत जल्दी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। तो धन्यवाद, कीप वॉचिंग और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और अपने करियर को शेप देते रहिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। आपका सक्सेस ही हमारा सक्सेस है। तो जय बिहार, जय भारत।